रूप से बेरोजगारी ज़्यादा है। आरक्षण की जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं। लेकिन हमारे भी मैटर में मैंने देखा है कि योगी सरकार फेल हुई है। या जो समाजवादी पार्टी का झंडा बाने हो, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? अखिलेश यादव 2 महीने के बाद गेहूं का रेट एकदम धरातल में गिर जाएगा। बेरोजगारी कम नहीं होती है, लोग जाहिल जपाट होते हैं। विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, 5 साल में विमलेश चाहे कमलेश, कभी ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, 22-24 गाँव की बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, कभी भी झांकने तक नहीं आए। तो भाजपा को दिया जाए। अरे भैया, विकास तो भाजपा कर रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दखौरपुर में हुआ। मैंने आज जसवंत पार्क चौराहे पर मौजूद है, विधानसभा बास गाँव में मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, चाचा से बात कर रहे हैं। चाचा, मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? मुद्दा क्या है? कि चुनाव का मुद्दा तो विशेष रूप से बेरोजगारी ज़्यादा है जी। और महंगाई की लोग बात करते हैं तो महंगाई तो मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि किसी का काम कभी रुकी नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वो तो बात अलग है, लेकिन मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। बहुत से नौजवान हैं जो बहुत बेरोजगार हैं, काफ़ी डिग्री ले करके भी बेरोजगार हैं। एक लड़का यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए हैं, बीएड हैं, लेकिन दुकान पर बैठे हैं। सरकार तो कह रही है 4 लाख रोजगार दिए हमने। दिए हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है, नौजवानों की संख्या बढ़ती जा रही है और एक मानसिकता है कि हमको सबको रोजगार चाहिए। क्या लग रहा है किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं 22 तक? 2000 देखिए, दुगनी की बात नहीं है, लेकिन किसान मेहनत करता है, सही बात है, लेकिन किसान के मेहनत का उचित जो लाभ होता है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, आइए भैया से बात करना चाहेंगे। भैया, क्या आपको लग रहा है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस सरकार में? हाँ, एक नवयुवक के लिए बेरोजगारी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और जो कंपटीटर लड़के हैं, जो कंपटीशन दे रहे हैं, बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए हैं, उसके बाद भी वह नौकरी नहीं पा रहे हैं। और आरक्षण की जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी होती जा रही हैं कि जिससे सामान्य वर्ग के लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। लड़के आरक्षण के नाते और बेरोजगारी के नाते आप जगह जगह देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, और दिन पर दिन इसकी संख्याएं बढ़ रही हैं। तो हम आगामी सरकार से यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग हैं उनको रोज़गार का अवसर प्रदान करें, सबको रोज़गार दे और सब लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए। सरकार तो करे जो योग्य है उन्हें हम रोजगार दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो योग्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको तो हम रोजगार दे रहे हैं। इस सरकार तो मतलब अपनी बात कर रही है, ठीक है, लेकिन धरातली स्तर से देखिए कि बहुत सारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्रियां लेकर के। उनके सामने पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, और ये सारी समस्याओं को लेकर के वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसमें मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या? इस बार किसकी सरकार आप चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बने, आप क्या चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री हमको उन्हीं को बनाना हो जो सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करें। जो दावे बहुत सारे पार्टियां अभी तो योगी दावा कर रहे हैं कि 20 लाख रोजगार दिया जाएगा, 20 लाख रोजगार दिया जाएगा, 22 लाख रोजगार दिया जाएगा। आईटी सेक्टर में 22 लाख जो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर में, सिर्फ आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं आपसे, हम सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने की जो बात कही जा रही है, क्या लगता है आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार दिया जा सकता है? देखिए, अखिलेश यादव जी एक नवयुवक नेता हैं। वह जो आज के नवयुवक की मानसिकता को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। हमको जहाँ तक उम्मीद लग रहा है, अगर वह मुख्यमंत्री बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का कार्य करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं भैया से। क्या भैया, क्या लग रहा है मुद्दा क्या है इस उत्तर प्रदेश में? मुद्दा क्या है? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लेके जो पार्टियां हैं आपके बीच में आ रही हैं? क्या मुद्दा है ऐसा? मुद्दा तो मान लीजिए जैसे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला मुद्दा, ठीक ना। दूसरा जैसे मान लीजिए हर इंसान चाहता है कि कम से कम सरकार ऐसी हो जो हर सेक्टर में जो भी हो, ठीक ना, सारे सेक्टरों में। लेकिन मतलब वर्तमान सरकार जो है, बीजेपी सरकार, वो चाहती है उद्योग धंधे जो भी है इस टाइप से खोल करके रोजगार दिया जाए। क्या लग रहा है कि योगी सरकार 5 साल कार्यकाल में रोजगार के मामले में फेल हो चुकी है? अब योगी सरकार
जैसे मैं ही जुड़ा हूँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत, ठीक। हाँ जी हम भी स्वच्छताग्रही पद पर थे, ठीक। जी। लेकिन हमारे भी मैटर में मैंने देखा है कि योगी सरकार फेल हुई है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप उसके कार्यकर्ता होते हुए भी आपकी योगी सरकार बहुत सारे फेल हो गए। क्या कारण रहे हैं ऐसे कि सरकार फेल हो चुकी? ऐसा है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि 58,000 स्वच्छताग्रही रखे जाएंगे हर ग्राम पंचायत में, वो अपने स्तर से स्वच्छ भारत मिशन को पूर्ण करेंगे, मतलब ये धरातल पलाने का काम करेंगे। तो हमने भी सोचा कि चलो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े रहेंगे। तो मैंने जैसे चंपारण नहीं, बिहार में मोदी जी का प्रोग्राम था, ठीक, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, उसमें भी मैंने शामिल था हर जगह, लेकिन अभी धरातल पर नज़र नहीं आ रहा। धरातल कुछ कार्य नहीं किया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप, ठीक है। ये कुछ युवक उनसे बात करना चाहेंगे, सबसे पहले इनसे बात करना चाहेंगे। भैया, जो समाजवादी पार्टी का झंडा बांधे हो, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? जरूर होगा बदलाव। कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है इस बार? माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। योगी बाबा क्यों बना पाए? बगल के हमारे जिले के हैं। सही बात है, योगी बाबा हमारे जिले के रहने वाले हैं, पर उन्हें युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने बस युवाओं को यह कहा है कि रोजगार देंगे, पर उनके कोई भी पेपर वो कराते हैं, वो पेपर पहले लीक हो जाता है। ये क्या हो रहा है? इसलिए हम लोग लीक हो जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो कानून व्यवस्था भाजपा सरकार दावा कर रही है 5 साल में कानून व्यवस्था की बात कर रही है, क्या सुधरा है कि नहीं सुधरा है? उससे ज्यादा क्राइम हो रहा है। भैया, बात करें, क्या आप कार्यकर्ता थे भाजपा सरकार, क्या 5 साल में जो दावा करे कानून व्यवस्था तो टाइट है, ये है, अब तो करे सुधरा ही नहीं है? तो मान लीजिए अपना अपना क्या आप कैसे कह सकते हैं कि सुधरा? आप भैया कह रहे हैं सुधरा नहीं है, कह रहे हैं सुधरा है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक, टाइट है इनके शासनकाल में। अभी वर्तमान में आप देख लीजिए कि जो भी अवैध कब्जा, चाहे जो भी लोगों ने भूमाफिया लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यहाँ युवक है, भैया नाम बताओ पहले, तब नाम कहा। राकेश यादव। यादव जी, क्या लग रहा है इस पर बदलाव होगा? बदलाव तो होगा। किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव की। क्यों अखिलेश यादव की? क्या मतलब कुछ ऐसे बताइए जो कार्य, वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसे कार्य किए थे जो आपको लग रहा है कि फिर से अखिलेश यादव को जिताने वाले हैं आप? सर, जो किए वो योगी सरकार नहीं कर पाए। हाँ, मतलब जो कार्य किए योगी सरकार नहीं कर पाई, वो विफल रही। आगे चाचा से बात करना चाहेंगे। चाचा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? नाम बताइए पहले। जयप्रकाश यादव। चाचा, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होने का, मतलब बदलाव होगा यहाँ से? क्या लग रहा है, बदलाव होगा? देखिए, बदलाव तो हम नहीं अकेले कर सकते हैं ना जी, यहाँ की जनता करेगी। तो क्या जनता का मूड क्या है इस बार? जनता का मूड लगभग सब जाति सब में वोट देने के लिए तैयार है। किसी में परसेंटेज कम है, किसी में परसेंटेज ज़्यादा है। चलिए, जिस विधानसभा हम मौजूद है इस समय, असोन पर चौराहे पे मौजूद है, मतलब विधानसभा ये बांसगांव पड़ता है। क्या इस बार क्या लग रहा है, इस विधानसभा का माहौल क्या है? अभी कुछ क्लियर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है जी, ठीक है, कि क्या होगा आगे। भविष्य की बात हम नहीं जान सकते हैं जी, लेकिन उगापोह में जनता है, दुविधा में है अच्छा, कि क्या करें क्या नहीं करें। आगे क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसे देखना चाहते हैं? आपके लिए महंगाई, 2-3 सवाल पूछेंगे। क्या महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या ये सब जो 5 से 4-5 बातें हैं जिसमें सरकार क्या कार्य की है? पहले बताइए, रोजगार पर कार्य की है कि सरकार की? देखिए, हम लोग तो किसानी करते हैं। चलिए, किसानी करते हैं, किसानी से ठीक ठीक, पीड़ा है, किसानी बता दें, आप किसान हैं, आप किसान हैं, ठीक है। किसानों के लिए जो आय, जो सरकार दावा करे कि आय दुगनी करने की, क्या 22 तक आय दुगनी होगी? ऐसा है, बड़े बड़े काश्तकार जो है बड़े बड़े नौकरी में, बड़े बड़े उद्योग में लगे हुए हैं। हम लोग के पास कोई खेती नहीं है, हुंडा वगैरह ले करके खेती को उपजाते हैं, उन्हें हुंडा देते हैं, लेकिन जब लेवी लगती है, बेचने का समय आता है, अनाज को जब बेचने का समय आता है, तो उस समय इंतखाब की ज़रूरत पड़ती है। तमाम तरह की नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे हम लोग अछूता हैं। और अभी 2 महीने के बाद गेहूं का रेट एकदम धरातल में गिर जाएगा। कोई रेट नहीं रहता है उस समय। वो 10 रुपया बिक जाए, 15 रुपया बिक जाए, 12 रुपया बिक जाए, इससे अधिक सरकार तो करे एमएसपी हम खरीद कर रहे हैं, एमएसपी पे खरीद हो रही है कि नहीं हो रही? वो खरीद रही है, लेकिन जितने किसान बड़े बड़े काश्तकार हैं वो यहाँ रहते नहीं हैं। अधिया बटैया यहाँ अधिक से अधिक लोग खेती करते हैं। अच्छा, जिनको कोई मूल्य नहीं मिलता है, और उस समय रेट एकदम ख़त्म हो जाता है, रेट नहीं मिलता है। व्यापारी आते हैं, 15 रुपया 14 रुपया जो भी रेट सुनाना होता सुनाते हैं। अच्छा। और हम लोग मजबूर हैं, लग जाते हैं लेन देन करके, विवश होकर के बेचना पड़ता है। लेवी पर हम लोग जा नहीं सकते हैं, ऐसा कोई नियम सरकार। ठीक है, आपसे हम एक सवाल करना चाहिए। जो सरकार दावा कर रही है कि हमारे सरकार 5 साल कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ, क्या कानून व्यवस्था है सरकार में सुधरी हुई है? अरे भाई, दंगा नहीं हुआ तो सरकार के पास बताइए, इतने बच्चे गोरखपुर में मर गए जहाँ से जोगी जी हैं जी, स्वयं जोगी जी वहाँ हैं। आपके जिला है गोरखपुर में, आप जिला है? हाँ, उनका गृह नगर कहा जाएगा ना। जी जी हाँ, बोलिए। वहाँ पर जो बच्चे छात्र मरे हैं,
ऑक्सीजन नहीं है। जब वहाँ उनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो बाकी लोगों को क्या बात है। हम तो सर्वे करते नहीं, सर्वे आप करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि बाकी जगह जो है वही रवैया होगा जो सरकार मेन जगह पर ऐसा ठीक है रवैया सर, आपसे क्वेश्चन है कि जो सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, क्या इससे क्या लग रहा है प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर? कुछ प्रभाव पड़ेगा? बीजेपी को क्या बेनिफिट अब होगा पर्सनल हमारी बात अगर कर रहे हैं नहीं हाँ, तो मैं बता रहा हूँ पर्सनल अपनी बात। जी इससे बेरोजगारी कम नहीं होती है, लोग जाहिल जपाट होते हैं। हाँ जो बड़े बड़े जिनको राशन नहीं मिलना चाहिए, जिनके पास खुद बिकता है राशन, गेहूं बिकता है, उनको राशन देने की क्या जरूरत है? जी लेकिन सब लोग धड़ल्ले से राशन ले जाते हैं। ठीक है, आइए कुछ युवक इनसे बात करना चाहते हैं हम। भैया सबसे पहले नाम बताइए, अपना नाम क्या है? लौकुश दुबे। दुबे जी, ये बताइए क्या जो दावा कर रहे हैं जो राशन सरकार मुफ्त में दे रही है, क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव माहौल में राशन का कुछ फैक्ट रहेगा वोट के लिए? इससे फैक्ट कोई नहीं पड़ने वाला है। हाँ, कैसे मतलब बताइए? मान लीजिए राशन देने से कुछ होता नहीं है। मान लीजिए रोजगार सबसे मुख्य चीज होता है। किसी भी पार्टी, जो भी पार्टी है, रोजगार के प्रति कोई ऑप्शन नहीं दिखा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही रोजगार नहीं है, दे तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो नहीं हो पाएगा। क्यों? जब रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई चेहरा नहीं बन रहा है। कैसा चेहरा नहीं मिल रहा? मान लीजिए जिसके पहले अखिलेश थे, लैपटॉप बांटे, हाँ? कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए जिसके घर लाइट नहीं है, उसके 2 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पा रहे हैं, मजबूरी हो गई लाइट। जैसे आप कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार थी तो बिजली नहीं आती, इस समय तो दावा कर रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कर रहे हैं ना, आ नहीं रही थी। करने के लिए तो बहुत तमाम दावा हो गया, अनेकों प्रकार के। चूंकि उनके नेता तो कहते हैं, अगर आप ऐसे दावा करें तो कहते हैं कि जब वो सरकार थी हमारी तो तार पर देखे होते हैं, पता चल जाता बिजली आती है कि नहीं तार आती। वाली बात नहीं, जो घर में नहीं पड़ेगा तो हम तार पकड़ क्या करेंगे? कोई एक हफ्ते दिन में आता था, एक हफ्ता नाइट में आता था, वही तो आ रहा था। क्या लगता है योगी जी सरकार में लाइट 24 घंटे आती है? 24 घंटे आ रही है। 24 घंटे 24 घंटे भैया से बात करते हैं। 24 घंटे आती है? 24 घंटे लाइट आती है? 24 घंटे लाइट आती आपकी है। विधानसभा में? और सांसद वो काम बिल्कुल जीरो कर रहे हैं। और सरकार को हमेशा ये चाहिए कि हमारे मंत्रीगण, नेतागण क्या काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी बांसगांव विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, 5 साल में विमलेश चाहे कमलेश, कभी ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, 22-24 गांव की बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, कभी भी झांकने तक नहीं आए। मौत तो छोड़िए, मौत में क्या आएंगे, झांकने तक नहीं आए। हाँ। देखने तक नहीं आते हैं। देखने तक नहीं आते हैं। तो भैया बात कर रहे हैं विधायक जी से, जो आते ही नहीं है, मतलब नाराज दिखाई दे रहे हैं। आप विधायक जी से नाराज दिखाई दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल हम नाराज है। क्या ये जो बात कर रहे हैं कि आप वोट फिर यहाँ पे बीजेपी को आप क्यों वोट देंगे? चूंकि जो भी मान लीजिए आम जनता को क्या चाहिए, रास्ता चाहिए, लाइट चाहिए, पानी वगैरह चाहिए। तो सरकार तो दे ही नहीं पा रही है, तो आप वोट क्यों देंगे? लाइट दे मिल रहा है ना, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो सुधार हुआ, कुछ % मान लीजिए लाइट का सुधार हुआ है ना। अब चूंकि मान लीजिए विधायक जो हैं दूर के हैं या इस बेल्ट के नहीं हैं। भैया क्या लग रहा है कि ये जो दावा कर रहे हैं भाजपा सरकार में 24 घंटा बिजली आती है? आती है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है 24 घंटा? हाँ, यहाँ पे आपके बस मिलती है? यहाँ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट छोड़ के अन्य डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, वहाँ पे नहीं आती है। कोई भी सीएम हो, माननीय अखिलेश यादव जी हो या योगी जी हो, वो अपना ही गढ़ देंगे बिजली। अखिलेश यादव इटावा देते हैं, आजमगढ़ बिजली देते हैं। योगी जी है गोरखपुर देते हैं। यहीं पे बगल में चले जाइए देवरिया, रुद्रपुर, बस वहाँ पे बिजली नहीं आती है। वहाँ 8 घंटा सुबह आती है, 8 घंटा शाम को आती है, रात को आती है, बस यही है। अपना अपना गढ़ देते हैं लोग। चलिए महंगाई बात करते हैं। किसानों की जो आय दुगनी सरकार कह रही थी, किसानों की आय दुगनी, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई है? नहीं, दुगनी नहीं हुई, लेकिन कुछ % इसमें सुधार आया है। क्या मान सुधार लीजिए है बताइए? 2-2 हज़ार महीने मिल रहा है। कोई तो सरकार ऐसी बनी जो किसानों के बारे में सोची है। ये तो केंद्र की योजना है, हम राज्य की योजना के बारे में केंद्र में चूंकि भाजपा ही है ना, तो हम राज्य की बात कांग्रेस भी थी, वो भी सोची होती कि हम किसानों के लिए हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब इस बार आप भाजपा को वोट देने वाले हैं? आज भैया बात करें तो आप किसे वोट देने वाले इस बार? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को वोट देने वाले हैं यहाँ पे? अखिलेश नहीं, कौन है यहाँ प्रत्याशी है? दादा संजय कुमार को। हाँ, दादा संजय कुमार को। आप किसे देने वाले हैं भैया? तो भाजपा को दिया अरे जाएगा। भैया भाजपा को देंगे, उसका विधायक किसको देंगे? अब विमलेश हैं और क्या किया जाएगा? विमलेश पासवान को देंगे। विमलेश पासवान। ठीक है भैया, पूछना चाहेंगे भैया, क्या आपको देखने में लग रहा है कि स्वास्थ्य हेल्थ बात करेंगे आपसे, क्या आपको लगता है कि आपके विधानसभा में कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो लोगों के लिए सरकार के द्वारा कोई ऐसा हॉस्पिटल बनवाया गया है? एम करीब के आपके विधायक जी सांसद दोनों लोग एक ही ग्राम के बिलोंग करते हैं, बांसगांव विधानसभा में मौजूद है। क्या ऐसे कोई व्यवस्था जो एक ऐसा पढ़ने के लिए टेक्निकल कॉलेज बनवा दिए, स्वास्थ्य? कोई नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो क्या इस बार किसे वोट देना चाहेंगे आप? अब हम तो अभी फिलहाल में सोचेंगे। फिलहाल में सोचें किसे वोट देना चाहेंगे? मतलब विकास नहीं किए हैं? नहीं। आपका कहने का साफ सा मतलब ये है जो विधायक जी हैं विकास नहीं किए हैं, फिर भी आप विधायक जी को वोट देने वाले हैं? विधायक के चेहरे पे नहीं जा रहे हैं, योगी जी के चेहरे पे जा अच्छा, रहे हैं। योगी जी के चेहरे पे जान रहे हैं। अच्छा, इनसे बात करें, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है भैया आपके लिए? राम मंदिर है।
है। तो क्या राम मंदिर बनाए भाजपा से इफेक्ट नहीं पड़ेगा वोटर को? जो राम मंदिर को देख वोट नहीं देंगे भाजपा को? नहीं 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 देंगे। चाचा से बात करना चाहें। चाचा सबसे पहले नाम बताइए अपना। हरिकरण। क्या लग रहा है इस बार मुद्दा क्या है, जमीनी मुद्दा क्या है? सड़क है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की बेरोजगारी है बा, बेरोजगारी सबसे महंगाई बड़ा- महंगाई बेरोजगारी। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। तो इस बार किसे आप विधायक बनाना चाहते हैं अपने यहाँ से? किस पार्टी को वोट देने वाले हैं? अरे जो अच्छा काम करेगा उसको दे। आपके नजरिए में देखा जाए, इतनी उम्र हो गई आपकी, कौन सी ऐसी पार्टी जो आपके लिए बांसगांव विधानसभा के लिए विकास की थी? कौन सी ऐसी पार्टी थी? विकास तो भाजपा कर रही है। भाजपा विकास कर रही है, तो आप भाजपा को वोट देंगे। अरे समझ में आएगा ता करेंगे।